जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। वंदे गौ मातरम। भाइयों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवती गौ माता से कृपा कामना करता हूँ कि आप लोग मस्त रहें। और आज हम प्रधान जी से, आज थोड़ी प्रधान जी को ठंड ज़्यादा लग रही है, देखिए तो इन्होंने आज पूरा वो डपटा लगाया है। तो आज प्रधान जी कौन सी कहानी सुनाई जाए? गुरु चेलाड़े। गुरु चेले की। चलो जी, आज गुरु चेले की सुना देते हैं, क्योंकि हमारे प्रधान जी की डिमांड बड़ी अजीब रहती है, गुरु और चेले की, क्योंकि इनको गुरु चेले में कुछ गुण लगता है। तो गुरु चेले की बात आप सब लोगों को सुननी चाहिए और इस बात को अवश्य सुनना भाइयों, ये जीवन में बहुत काम आने की चीज है। ये जो हम कहानी कहने जा रहे हैं, ये कोई छोटी कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ी कहानी है। ये जीवन चेंज कर सकती है। आप गरीबी से अमीर बन सकते हो और इस जीवन से मुक्त हो सकते हो। ये ऐसी एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम कोशिश करते हैं। एक गुरु और एक चेला। एक लड़का था गांव का, वो बकरी चराता था। क्यों प्रधान जी? बकरी चराते थे तो वो पहाड़ में बकरी लेके जाते थे। हमारे इधर भी पहाड़ है, तो पहाड़ में वो बकरी चराने जाते थे। एक समय की बात है, जब वो आगे गए तो उनको एक कोई संत महात्मा उधर धूनी लगा के अपना ध्यान में बैठे थे और उधर से वो बकरी चराने गया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ संत बैठे हैं, तो क्यों नहीं मैं प्रणाम कर लूँ। तो उसने उसको प्रणाम किया। तो वो गुरु ने कहा कि भाई खुश रहो, बड़े अच्छे बच्चे हो, चलो बच्चा मेरे थोड़ा बकरी का दूध निकाल दे, मैं चाय बना लेता हूँ। इस टाइप की उनके चर्चा होने लग गई, जानकारी हो गई। तो उसने उसको गुरु बना लिया, महाराज जी को गुरु बना लिया। गुरु बना लिया तो गुरु जब बन जाता है तो फिर हर बात शेयर होती है। तो गुरु उनको ज्ञान देने लग गया, क्योंकि उनका फर्ज भी बनता है कि अपना चेला है, अपने चेले को अपन अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, ये होता ही है। तो हुआ क्या भाइयों, एक समय की बात है, चेला लेट आया। रोज जाता था, रोज का काम था उसका। एक दिन वो बहुत लेट आया। तो गुरु ने पूछा कि चेला आज इतना लेट कैसे आया? तो चेला ने कहा कि गुरुदेव आज मेरा रिश्ता करने वाले आए हुए हैं, मेरी सगाई करने आए थे, मेरी सगाई का दस्तूर हुआ था, इसलिए मैं लेट हो गया। अरे के चेला, बहुत गड़बड़ हो गया काम। बोला गुरुजी गड़बड़ कैसे हो गया? मेरी सगाई हुई है, आपको तो खुशी होना चाहिए। अरे भाई तू हमसे गया अब। तो चेला कहा महाराज जी मैं कहाँ गया, मैं तो आपके पास ही हूं और मैं तो आता रहूंगा। आज ही तो हुई है सगाई, आज थोड़ा लेट आया, इसमें आपने कह दिया कि आप आए, मतलब मेरे से गया। ऐसे करते करते 1-2 साल और बीत गए। एक दिन का समय फिर भाइयों, वही समय उसका विवाह आ गया। जब उसका लगन घर पे आया तो चेला बहुत लेट पहुंचा गुरु जी के पास। तो गुरु ने फिर पूछा उसको, बोला चेला आज इतना लेट क्यों आया? बोला गुरुदेव आज मेरा विवाह आ गया। बोला विवाह आ गया तो भाई अब तू तेरे घर वालों से भी गया। चेला को बड़ा अजीब लगा। बोला गुरुदेव ऐसे कैसे कह रहे हो आप? मेरी विवाह होगा तो मैं घर वालों से कैसे जाऊंगा? मेरी पत्नी आएगी, मेरी पत्नी आएगी तो वो घर वालों के काम करेगी, तो उनको तो फायदा होगा। मैं पहले एक काम करता था, अब हम 2 हो जाएंगे। बोला अब चला कोई बात नहीं, वो तो मुझे पता है। चलो चलता रहा उनका खटकरम, जो भी चलता था, जो चेला सेवा करता था, गुरु को जो ध्यान करना था, वो चलते रहे। ऐसे करते 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 उसके कुछ बच्चे भी हो गए होंगे, काफ़ी समय की बात हो गई। तो एक दिन चेला बातें करता था। बोला गुरुदेव थोड़ा जल्दी जाऊंगा। बोला क्यों? बोला मेरी पत्नी जो है भोजन नहीं करती है मेरे बगैर। तो गुरु ने कहा अच्छा भोजन नहीं करती है? कहा और मेरे तो परिवार वाले सब ढूंढते हैं गुरुजी, मैं बहुत मतलब आपके पास बैठ बैठ के लेट हो जाता हूँ, तो मुझे बहुत लोग वहाँ परिवार वाले मेरा इंतजार करते हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो मेरी माँ भटकती है इधर उधर, मेरा पिता पूछता है कि मेरे बेटे को देखा है, मेरी पत्नी भोजन तक नहीं करती, वो भूखी बैठी रहती है, तो गुरुदेव मुझे जाना पड़ेगा। वो जल्दी जाने लग गया। तो गुरु ने कहा कि चेला ये सब झूठा है, ये कुछ सत्य नहीं है, आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि आप अच्छी जगह आए हुए हो और आप गलत मार्ग पे जा रहे हो। तो भाइयों चेला को बुरा लगा। चेला ने कहा गुरुदेव आप कैसे हमारे गुरु हो, जो मतलब मेरे परिवार के बारे में आप उल्टी सीधी बातें करते रहते हो, मेरे परिवार से मुझे दूर करना चाहते हो। वक्त की बात है,
गुरु ने कहा चेला कोई बात नहीं, तू नहीं मान रहा है तो एक काम करता हूं, मैं तेरे को एक विधि देता हूं, तू एक काम कर, उन लोगों को परख ले, वो लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं, वो आपके विषय में क्या है, वो आप तू जान ले, वो आज तेरे को एक प्रयोग करना है। तो चेला ने कहा गुरुदेव बताइए क्या प्रयोग करना है। तो प्रधान जी गुरु ने एक विधि बताई उसको सिद्धि साध भाई। सिद्धि साधने की। भाई तेरे को करना है वहां जाके, तेरी पत्नी को बोलना है कि भाई तू मेरे लिए बढ़िया भोजन बना, मैं स्नान वगैरह कर लेता हूं, फिर अच्छा भोजन बना, हम सब खाएंगे आराम से मस्त रहेंगे, ऐसे तेरे को बोलना वहां जाके। और इस सिद्धि से तू ध्यान लगा के, मतलब तेरा जो है सिर कपाली में खींच ले, वो जीव अपना जीव जो है वो ऊपर चढ़ा लेना, तो तेरी नाड़ी वाड़ी सब वो हो जाएगी, तू मरेगा नहीं। बोला मैं तेरे को आके जिंदा कर दूंगा वापस, मतलब तेरी उसको वापस तंत्र को चालू कर दूंगा, कोई समस्या नहीं होगी, ये कर लेना तो उसने कहा कि चलो ठीक है गुरुदेव, आप कह रहे हो तो मैं आपको बता ही देता हूं कि मेरी पत्नी कितनी मेरे लिए क्या करती है, मेरा परिवार क्या करता है। वक्त की बात है भाइयों। चला गया घर पे, तो पत्नी को बोला कि आज तो श्रीमती जी आप एक काम करिए, मेरे लिए खीर बनाइए, पुए बनाइए, और मैं स्नान करता हूं, फिर अपन साथ में भोजन करेंगे। ऐसे चलता रहा, उसने वो भोजन बना रही थी, तो वो नहा धो के आया और कम्बल ओढ़ के और लेट गया। बोला भोजन बन जाए जब मुझे आवाज मार लेना। उधर वो तो भोजन बना रही थी, तो चेला उधर कम्बल ओढ़ के सो गया। जैसे ही भोजन बना तो पत्नी जाके उठाई, उठो जी भोजन कर लो। कम्बल हटा के देखा तो पतिदेव तो हिले ही नहीं, बोले ही नहीं। उसने देखा भाई क्या हो गया, इधर उधर किया, नहीं हिला। तो उसने विचार किया कि भोजन बना हुआ है और ये तो चला गया, यहां तो कोई देख नहीं रहा है, मुझे भोजन कर लेना चाहिए क्योंकि ये बना बनाया रह जाएगा। जो गुरु कह रहा था वही बात पगा चलने लग गई। हुआ क्या, धीरे धीरे उसने प्रयास किया कि फटाफट खीर खाई, पुए खाए, जितना थोड़ा बहुत खा लिया। उसके बाद करी मेरे राम, मेरे भगवान, मेरे में ये क्या हो गया। तो जैसे ही आसपास के अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वाले, उसके पिता सब दौड़ दौड़ के आए, भाई क्या हो गया, सब शांत था, अच्छा था, ये क्या हो गया एकदम। तो बोला क्या हुआ, बोला जी ये उठ ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे। तो आके देखा, सबने खींचा इधर उधर तो कुछ नहीं हिल रहा। अरे कि ये अनर्थ हो गया, क्या हो गया। अरे उसकी माँ बोल रही है भगवान मुझे उठा लेता, इसको क्यों उठाया। उसका पिता बोल रहा है मुझे बुढ़ापे में क्यों रखा, मुझे उठा लेते, इसको क्यों उठाया। भाइयों सब जोर जोर से, भाई भाभी उसके देवर जितने भी थे सारे जोर जोर से रो रहे। गुरुदेव को पता था कि समय इतना इतना उनको बताया हुआ था, ऐसा नहीं हो कि मेरे चेले को ले जाके जला देवर मैं इधर ही रह जाऊं, मेरे को तो प्रयोग करना था, ऐसा नहीं हो कि उसका राम नाम सत्य कर देवे, क्योंकि वो तो जिंदा था। पर वो गुरु को और उसको ही पता था, और उसको सब कुछ पता था। उस चेले को जो वहां गतिविधियां हो रही थी, कौन कौन क्या बोल रहा है, उसको सब कुछ पता था, क्योंकि वो मरा नहीं था, वो सुन रहा था। केवल उसका जो है शरीर में जो जीव होता है उसको एक जगह उसने सेट कर दिया और वो पूरे शरीर में चलना बंद हो गया। समय की बात है भाइयों। गुरुदेव वहां पहुंचते हैं गांव में, तो गुरुदेव को संदेशा मिल जाता है, क्योंकि गुरुदेव तो आए इसलिए थे कि गुरुजी आपका चेला मर गया, चेला मर गया। बोला चेला मर गया, ये क्या हो गया भाई, मेरे पास ही था कल तो, ऐसे कैसे मर गया। बोला गुरुजी ये तो हो गया, अनर्थ हो गया। अरे कि भाई चलो चलो, तो कैसे हो, क्या हो गया। गुरुजी गए, अरे भाई हटो हटो, क्या हुआ क्या हुआ। क्या गुरुदेव आपका चेला नहीं रहा और अनर्थ हो गया। भाइयों एक वक्त की बात है, वो जब गुरु वहां आया तो गुरु ने एक दिमाग लगाया, गुरु ने विचार किया कि ये कौन कौन क्या क्या कह रहा है। पत्नी बोल रही है हे भगवान मुझे उठा लेते, इनको क्यों उठाया। उसकी मां बोल रही है हे भगवान मुझे उठा लेते, मैं तो बूढ़ी थी, मुझे उठा लेते, ये रहता तो इसके तो सब कुछ होता, इसका कौन धनी है। उसका पिता बोल रहा है कि मैं भी बुढ़ापे में क्या करता, मुझे उठा लेते। भाई अलग से बोल रहा है। तो महाराज ने कहा कि भाइयों एक काम करो, कोई बात नहीं, मैं एक प्रयोग करता हूं, इसको मैं जिंदा कर देता हूं।
लेकिन एक शर्त है। तो गुरुदेव बताइए क्या शर्त है? बिल्कुल आपकी शर्त मानेंगे। बोला मानोगे? बोला बिल्कुल मानेंगे। तो एक दूध लेके आओ कटोरे में। दूध मंगवाया, दूध मंगवा के उसमें थोड़ा घी डलवाया और महाराज जी ने उनकी मेखली में से थोड़ी बबूत निकाल के, जो भी उन्होंने मिलाया होगा वो मिला के उसको पूरा हिला दिया। हिलाने के बाद भाई सबसे पहले उसके पिता को बोला गया कि बहू जी आप इसके पिता हो और आप बूढ़े हो, एक काम है। मैंने कहा कि एक शर्त माननी पड़ेगी। वो शर्त ये है, इस दूध को जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। पिता ने सोचा अरे ये पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसा नहीं हो कि अपन ही मर जाए और ये जिंदा ही नहीं हो। पर पिता को तो विश्वास नहीं हुआ। पिता ने कहा नहीं महाराज जी ये नहीं हो सकता, मेरी इस धर्मपत्नी का कौन रहेगा, ये बुढ़ापे में कहां जाएगी, मैं ये नहीं कर सकता। मां को दिया कि महाराज जी मैं तो इनका बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, हम तो अब बुढ़ापे में थोड़ी बिछड़ेंगे। तो वो भी नहीं पी। तो धर्मपत्नी को बोला कि भाई तू पी ले, तू कह रही थी ना मुझे उठा लेते, तेरे बिगर मेरा है ही कौन, तो तेरे को क्या करना है, तू पी ले। तो उसने कहा कि महाराज जी ये मैं मर जाऊंगी और ये जिंदे हो जाएंगे। क्यों प्रधान जी? तो मैं क्या करूंगी, मुझे क्या पता, मैं क्या देखूंगी, मैं तो मर जाऊंगी। तो फिर मेरा पति कैसे रहा है? तो मैं मरूं क्यों, मैं तो दूसरा विवाह कर लूंगी, मेरा तो और कोई पति बन जाएगा, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं तो नहीं करूंगी। मना कर दिया। कोई बोलना, सबने बंद कर दिया। आपस में सब रो रहे थे, रोना कोना सब बंद, और विचार में लग गए कि कहीं ऐसा नहीं हो मेरा नंबर ले ले महाराज जी। भाइयों ऐसा चलते चलते महाराज जी ने एक बात रखी उनके सबके सामने, सब गांव वालों के सामने, कि एक काम करो, मैं जो कह रहा हूं उस बात पे विशेष ध्यान रखना। मैं यदि इस जहर के प्याले को पी जाता हूं, मेरी मृत्यु होती है, तो आप क्या करेंगे? तो कि महाराज जी आपका भंडारा कर देंगे, महाराज जी आपको वहां हरिद्वार डाल देंगे, आपका चबूतरा बना देंगे, आपके लिए आश्रम बना देंगे, वो कर देंगे। अच्छा कर दोगे? वो पक्का है कि पक्का? तो भाई देखो मेरा चेला था, मुझे तो ये करना है। तो महाराज जी ने वो गटक लिया और मंत्र बोले। वो जो उसके चेला सोया हुआ था, वो मंत्र बोलने के बाद उसकी वापस ज्योति चालू हो गई, वो उठ गया और वो महाराज जी ने आंख बंद कर ली। तो भाइयों गांव वालों ने और उसके परिवार वालों ने क्या विचार किया कि इस पे कौन खर्चा करेगा, ये तो जिंदा हो गया और ये पता नहीं कहां का है, क्या करना है। ऐसे ही कर आगे जो भी है निपटा। तो आप विचार करिए, जीवन क्या है, कोई किसी का नहीं है, ये झूठा है संसार। मैं सत्य कह रहा हूं, ये जीवन जो जीना है ये बहुत ढंग से और प्रेम से जिए और अच्छा जिए और भगवान से प्रेम करे। ये सब झूठा संसार है। मैंने जो बात कही है इस बात को विशेष गौर करें आप, और इस हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को जो अंधेपन में जी रहे हैं, जो अपने आप को ये समझ रहा है कि मेरा परिवार मेरे लिए ये कर देगा, मेरा परिवार वो कर देगा, ये सब झूठा है। अच्छी कहानी लगे तो मेरा वीडियो शेयर करना। अगला और वीडियो मिलेगा, उस वीडियो में आपको और बताया जाएगा। ओके भैया, जय गौ माता, वंदे गौ माता।